परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं, सबसे उत्तम भक्ति वह होती है जो दुनियावी इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पित भाव से की जाती है। भगत ज्ञान लेने के बाद कण कण में इस निरंकार प्रभु को महसूस करते हैं और इसके अंदर ही वास करते हैं। ऐसे भगत के अंदर दास भावना आ जाती है। हम घर में देखते हैं कि आटा पीसने से पहले साफ कपड़ा बिछाकर गेहूं धोकर उसे धूप में सूखने डाल देते हैं। अक्सर देखते हैं कि तब कोई ना कोई पक्षी उधर दाना चुगने के लिए आ जाता है। जब हम ताली बजाते हैं तो उस गूंज के साथ पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब निरंकार प्रभु का ज्ञान हमारे मन में गूंजता है तो हमारे अंदर से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। हम ज्ञान पर पूरा विश्वास करके पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लाएं। निरंकार कृपा करे कि हर व्यक्ति भक्ति को सही मायनों में समझकर समर्पित होकर पूरी तरह से प्यार के साथ इस जिंदगी में आगे बढ़ता जाए और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर पाए। ये जो विचार हैं ये सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने 27 फरवरी 2017 को हिसार में किए थे और हमें समझाया था कि जब तक हम मन में प्रेम वाली भावना नहीं लाते तब तक हमारे मन से नेगेटिविटी दूर हो ही नहीं सकती, पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हमें सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने समझाया, सविंदर हरदेव जी महाराज ने समझाया है कि हमने हर एक के साथ प्यार करना है। हर एक के साथ प्यार तभी होगा जब ये ब्रह्म ज्ञान मन में बसा होगा। कहते हैं कि संसार में तो आज के इंसान की कुछ ऐसी ही आदत बन गई है कि वह दूसरों की गलतियां ढूंढने को तैयार रहता है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एक व्यक्ति को अगर वह जानता भी है और यह भी कहता है कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है, परंतु उसमें भी कोई बात गलत नजर आती है तो उस पर चर्चा शुरू कर देता है। मिशन की तो यही शिक्षा है कि हमने सबके गुण ही ग्रहण करने हैं, अपनी बुराइयां तो कोई देखता नहीं। सब यही कहते हैं कि जमाना खराब है। तो यहाँ पर यही हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने सबके साथ प्रेम ही प्रेम करते चले जाना है। और इसी तरह से एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी है दो बहनों की। किस तरह ये बहनें आपस में एक दूसरे का दुख दर्द जानती हैं और किस तरह प्यार की भावना लेकर एक दूसरे की हेल्प भी करती हैं और एहसान नहीं करती। यही कहती हैं कि ये हमारा निस्वार्थ प्यार है। स्टोरी इस प्रकार है। कहते हैं कि कहते हैं कि दो बहनों की स्टोरी है ये। एक बेटा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आपने मासी जी के साथ बात नहीं की, न आपको मेरे फ्यूचर की कोई फिक्र है। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और वह मेरी मासी है, हम उन्हें मदद के लिए नहीं कहेंगे
तो और किसे कहेंगे। उनके पास इतना पैसा है कि उनके लिए 8-10 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, पर हमारे लिए तो यह बहुत बड़ी रकम है। उस लड़के ने एक ही सांस में सब कुछ अपनी मम्मी को बोल दिया और बोलता ही जा रहा था, लेकिन उसकी मम्मी के पास उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं था। कहते हैं कि आज कहते हैं कि निम्मी भी आज अपने घर लौट गई थी। जो आता है उसे एक दिन चले ही जाना होता है। निम्मी उसकी छोटी बहन है। वह कुछ ही दिन अपनी बहन के पास रहने के लिए आई थी। चाहे एक छत के नीचे रहे, एक ही आंगन में खेले, एक ही किचन में बैठकर खाना खाया, एक ही खिलौनों से खेले, एक आसमान के नीचे पले पड़े, पर भाग्य तो सबके अपने अपने ही होते हैं। ये बहन कहने लगी, कहती है मैं और निम्मी दोनों सगी बहनें हैं। हमारे पिता ने बहुत ही लाड प्यार से हमें पाला था। निम्मी मुझसे 3 साल छोटी थी। बड़ी होने के कारण पहले मेरा विवाह किया गया। बहुत अमीर घराने के सतीश नामक व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ। सतीश सुंदर और बहुत पढ़ा लिखा था, जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। माता पिता के लिए सब संतानें बराबर होती हैं। 3 साल के बाद निम्मी का भी विवाह हो गया। निम्मी का पति हरीश बहुत ही स्मार्ट और होनहार था। हम दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी संतान सुखी रहे। हम दोनों बहनें बहुत खुश और खुशहाल भी थी। बड़ी खुशी खुशी दिन बीतते गए। कहते हैं कि अच्छे काम को जल्दी नजर लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे पड़ोस में एक और मकान बन गया और कहते हैं कि वो पड़ोसी हमारे घर, उस पड़ोसी का अक्सर आना जाना शुरू हो गया। आना जाना हमेशा शुरू हो गया और लगातार लगा रहा। उसने मेरे पति को अपने साथ, जो साथ वाले मकान में रहने आए, उस बहन के पति के साथ मेरे पति की दोस्ती हो गई। उसने मेरे पति को अपने साथ शराब पीने और जुए की लत लगा दी। मैं अपने पति को बहुत समझाती, पर सब बेकार। देखते ही देखते जुए में वह सब कुछ हार गए। हम आसमान से जमीन पर आ गए। हंसता खेलता परिवार मिनटों में बिखर गया। थोड़े समय में ही जुए ने हमारे परिवार की खुशियों को आग लगा दी। सतीश इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर सका और भगवान को प्यारा हो गया। वह स्वयं तो चला गया, पर हमारे लिए नीरस जिंदगी छोड़ गया। पढ़ी लिखी होने के कारण मुझे एक छोटी सी फर्म में नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे समझदार थे, मेरा दुख भी समझते थे। मेरे पेरेंट्स तो इस बुरे समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। मदद के लिए कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन निम्मी ने मदद करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे खुददार मन ने उस समय मदद लेना स्वीकार नहीं किया। मेरे कहते हैं कि मेरे आत्मविश्वास ने, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने अपनी छोटी बहन से मदद लेना स्वीकार नहीं किया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़े। मेरा बेटा महेश बहुत होशियार था। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज में की। अब वह आगे एमडी करना चाहता था। महेश ने कहा, मम्मी मुझे एमडी में सीट मिल रही है,
और 8 लाख रुपए वार्षिक फीस है, एनुअल फीस है। आप 1 साल की फीस निम्मी मासी से लेकर दे दें, बाकी 2 सालों की फीस का मैं खुद अरेंजमेंट कर लूँगा, और जॉब मिलने पर मासी का सारा पैसा भी वापस कर दूँगा। पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ गई। इस दौरान निम्मी मेरे घर आई, मेरी छोटी बहन निम्मी मेरे घर आई और थोड़े दिन मेरे पास रहकर भी गई। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 8 लाख रुपए मांग लूं। जब निम्मी चली गई तो महेश ने मुझे कहा कि मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मासी से आप कुछ रुपए उधार मांग लेना, लेकिन आपने यह काम नहीं किया। यह काम आपने नहीं किया। ऐसा आपने क्यों किया? मासी से बात क्यों नहीं की? तो ये बहन कहती है, मैं यह सोच ही रही थी कि महेश, अपने बेटे महेश और उसके क्वेश्चंस का क्या आंसर दूं। इतने में मेरे मोबाइल पर एक एसएमएस आया। यह मेरी बहन निम्मी की ओर से ही था, जिसमें लिखा था, प्यारी बहन, मैं आपसे 3 साल छोटी हूँ। आपने मुझे हमेशा माँ की तरह प्यार दिया है। माँ के चली जाने के बाद आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हर चीज में हमेशा पहल मुझे ही दी। जिंदगी में हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब कल रात महेश यानी कि मेरा भांजा आपसे पैसों के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। और मुझे यह भी पता था कि मेरी खुददार बहन, जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है, मुझसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगी। और बहन, महेश मेरा भी बेटा लगता है। उपहार समझ के ना सही, गिफ्ट समझ के ना सही, उधार समझ के ही यह चेक रख लेना। मैंने यह सब कुछ अपने हस्बैंड की सलाह से ही किया है। हम नहीं चाहते कि पैसों की कमी के कारण होनहार महेश, मेरा भांजा, अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके। मुझे पता है कि महेश यह उधार जल्दी उतार देगा। इस मदद के लिए ना मत कहना। मैं यह चेक तुम्हारे चीनी वाले डिब्बे में रखाई हूँ, उसे उठा लेना। मेरी आंखों में अश्कों की धारा निकल आई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। महेश मेरी तरफ देख रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे फोन पकड़ाया। मैसेज देखकर वह भी हैरान हो गया और किचन की तरफ भागा। चीनी वाले डिब्बे में से चेक निकाल कर ले आया। यह चेक मुझे मेरे बेटे की आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए एक उम्मीद लगा। आज संगत जी, कहने का भाव यही है कि जब भी कोई किसी मानव मानव के काम आता है, तो ये सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही समझाते, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। जब ये प्यार की भाषा समझ में आ जाती है, तो सतगुरु भी बहुत खुश होते हैं कि ये आपस में बड़े प्यार से मिलवर्तन से रह रहे हैं। ये तो एक परिवार की दो बहनों की स्टोरी थी, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह यही समझाते हैं कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये नहीं कि जो ये खून के रिश्ते हैं यही परिवार है। नहीं, सारा परिवार, सारी धरती पर रहने वाले बसने वाले लोग हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में जब पूरी तरह से प्रवेश कर जाएगी, तो ये पूरा जो संसार है
हमें खुशहाल नजर आएगा। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि मदद करके देखिए कितनी खुशी होती है जब हम किसी की मदद रूप में सेवा करती हैं तो अपने मन को तो खुशी मिलती ही है, लेकिन जिसकी सेवा होती है, जिसको उस समय हमारी सेवा की जरूरत होती है, उसके मन से पूछो कि उसे कितनी खुशी होती है, उसके मन से कितनी दुआएं निकलती हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकती हैं, किसी की मदद के काबिल आपको इस निरंकार ने बनाया है, तो आप उसकी ज़रूर उसकी सेवा कीजिए, ज़रूर उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन ये काम करते समय कभी मन में अभिमान नहीं लाना कि मैंने ये काम किया है। नहीं, सतगुरु के आगे नतमस्तक होकर यही आशीर्वाद मांगना है, सच्चे पातशाह इतना मुझे देना, इतना धन देना कि ये धन जो है मैं आप जी का रूप समझकर सभी की सेवा में लगाऊं, जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प कर पाऊं। तो इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझाते हैं। और संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है। संत कौन है? ये सारा संसार ही संत है। सतगुरु कहते हैं ये नहीं जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान ले लिया वही संत हैं। नहीं, हमने हर एक में इस निरंकार प्रभु की जोत देखनी है। घट घट में अलग को दे अलग की लखता करनी है। इस निरंकार की ज्योति को देखते हुए हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਵੱਡੀ भक्ति ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ जो सतगुरु कर ले प्रवान। यहाँ पर शहनशाह जी समझा रहे हैं कि सबसे बड़ी भक्ति वही है जो सतगुरु प्रवान करते हैं। लेकिन सतगुरु कौन सी भक्ति प्रवान करते हैं? सतगुरु यही भक्ति प्रवान करते हैं कि हमने निष्काम निरक्षित भाव से तन मन धन से सभी की सेवा करते हुए अपने सतगुरु को खुश करना है और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलते हुए हमने अपना यह जीवन गुजारना है। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना। दासी के जो मन के भाव हैं, जो दासी के मन में इस सतगुरु निरंकार ने भाव भरे हैं, दासी वही रख रही है। दासी में तो कोई बोलने की लियाकत ही नहीं है, बोलना भी इसने, सुनना भी इसने। हम तो एक माइक की तरह सतगुरु के हुक्म को मानते चले जा रहे हैं और आप जी के आशीर्वाद से हुक्म को मानते चले जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।